तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि मिस सान ने लिबाई को देखते ही उसके सामने नील डाउन हो गया था। यह देखकर पेंसान और सिटी लॉर्ड सदमे में आ गए थे और मन में कहा, क्या मिस्टर ये मिस सान की मास्टर है। अब आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस सान ने सिटी लॉर्ड से कहा, सिटी लॉर्ड मुझे और मेरे मास्टर को लॉर्ड गामो से मिलने ले चलो। सिटी लॉर्ड ने कहा, जी मास्टर। लिबाई ने जाने से पहले कहा, पेंसान चिंगसेन के लिए तुम यहाँ रुकना, अगर उसे देखो तो उसे लॉर्ड गामो के हुआ हमसे मिलने के लिए कहना। पेंसान ने कहा, जी ग्रेट मास्टर। फिर दोनों सिटी लॉर्ड के साथ चले गए। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, मिस सान को लिबाई यू क्या कहता है, लेकिन सभी लोग उसे मिस सान के नाम से पहचानता है, इसलिए मैं भी आपसे मिस सान ही कहूंगा उसे। फिर लिबाई ने मिस सान से कहा, सान तुमने इस स्टूपिड स्टिक के लिए किंगमिंग होली लैंड के खिलाफ लड़ाई की। सान ने कहा, मास्टर ये स्टिक ये डिजर्व करता है, अगर उस दिन मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं उस होली लैंड को ग्राउंड में मिला देता। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, रियूनियन ऑफ 6th डिसिपल रिवार्ड ग्रेट एम्परर स्किल कार्ड। लिबाई ने चौंक कर कहा, क्या ग्रेट एम्परर स्किल कार्ड? ओह मुझे याद आया, सिस्टम तो अब अपग्रेड हो गया है, इसलिए रिवार्ड भी अपग्रेड हो गया है। और सिस्टम से कहा, चलो ग्रेट एम्परर स्किल कार्ड यूज करो। सिस्टम ने कहा, होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियर एम्परर रियलम 5 टेक्निक मिला है। ये टेक्निक आप अपने डिसिपल को भी पास कर सकते हैं। लिबाई ने कहा, ये एम्परर 5 टेक्निक मेरे पिछले लाइफ की एक कॉमिक की स्किल की तरह है। ये एक अच्छी स्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी करंट कल्टिवेशन लेवल में ये ज्यादा काम का नहीं है। फिर मिस सान से कहा, सान इधर आओ, मैं तुम्हें एक अमेजिंग टेक्निक पास करूंगा। सान ने खुश होकर कहा, ठीक है मास्टर। फिर लिबाई उसको कल्टिवेशन टेक्निक पास कर दिया। फिर मिस सान के बॉडी से एक पावरफुल बीम आसमान की तरफ शूट हो गया। सिटी लॉर्ड ने चिल्लाकर कहा, आह मिस सान ये मेरी पीठ है, कोई रॉक नहीं, प्लीज थोड़ा जेनरस रहिए। मिस सान ने नील डाउन होकर कहा, मास्टर ये स्किल देने के लिए थैंक यू, ये मेरे लिए एकदम सही टेक्निक है। अगर मेरे पास पहले ये टेक्निक होती तो मैं किंगमिंग होली लैंड की सुप्रीम एम्परर के द्वारा जकड़ा नहीं जाता। और मन में कहा, मास्टर तो अमेजिंग है, जैसे ही हम दोबारा मिले थे उन्होंने इतने जेनरस गिफ्ट दे दी। लिबाई ने कहा, मुझे बताओ तुम इस टेक्निक से अपने पावर को कितने बढ़ा सकते हो। सान ने कहा, मास्टर मैं अपने पावर लगभग 50 गुना तक बढ़ा सकता हूँ। फिर सीन डीमन क्लैन में कोर टेरिटरी में शिफ्ट होता है। फिर मिस सान किसी को महसूस करते हुए कहा, बास्टर्ड ऑक्स तुम फिर आ गए, मैं इस बार तुम्हें इस स्टिक से मार डालूंगा। ये ऑक्स एम्परर रियलम का है और उसका नाम न्यूफान है, मैं उसे ऑक्स ही कहूंगा। ऑक्स ने मिस सान से कहा, इडियट मंकी, हिम्मत है तो मैदान में आओ ताकि लड़कर देख सके कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर मिस सान उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। लिबाई ने हंसकर कहा, उसे क्या हुआ। सान ने कहा, एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उस इडियट को ऐसा लगता है कि चारों एम्परर में से मैंने उसका रैंक चुरा लिया, जैसे वो सबसे लास्ट में आ गया, इसलिए मैं जब भी इधर आता हूँ वो मुझे रुकाकर फाइट करता है। वो ऐसा दर्जनों बार कर चुका है। लिबाई ने कहा, एम्परर ब्लैकसॉक जैसे इडियट को इग्नोर करो या तो उसे तब तक पीटो जब तक वो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करे। मिस सान ने खुश होकर कहा, क्या मास्टर, क्या आपका मतलब। लिबाई ने कहा, हाँ आगे बढ़ो, लेकिन उसे पीट पीट कर मार मत डालना। मिस सान ने कहा, यस मास्टर, और स्टिक से अटैक करते हुए कहा, इडियट ऑक्स आप मेरे स्टिक को आजमा कर देखो। ऑक्स ने सान को अटैक करता देखकर वो भी पावर अप करते हुए कहा, डैम मंकी। फिर दोनों क्लोज कमबैक करने लगे। मिस सान ने कहा, इडियट ऑक्स मैंने तुम्हें पहले काफी रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। फिर लिबाई की द्वारा दिया गया एम्परर पंच टेक्निक से खुद की पावर को 10 टाइम्स बढ़ाकर अटैक कर दिया। अटैक को देखकर ऑक्स ने कहा, अच्छी कितने घटिया टेक्निक है। फिर उसने भी अटैक कर दिया। फिर दोनों का अटैक टकराकर ब्लास्ट हो गया। अटैक के बाद मिस सान ने गुस्से से कहा, ओह गॉड, इस इडियट ऑक्स ने तो सचमुच सीरियस हो रहा है। फिर ऑक्स ने भी उस पर एनर्जी बॉल से अटैक कर दिया। ऑक्स के अटैक को रोकने के लिए सान ने एम्परर पंच टेक्निक से खुद की पावर को 25 टाइम्स ज्यादा करके उसे रोक लिया। फिर से दोनों ने अटैक एक दूसरे की ओर कर दिया और दोनों का अटैक टकराकर जोर से ब्लास्ट हो गया और अटैक के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया और एक गहरा गड्ढा बन गया। सिटी लॉर्ड ने ऊपर से मन में कहा, वाह मिस सान ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने अपने से पावरफुल ब्लैकसॉक को भी हरा दिया। लिबाई ने कहा, सिटी लॉर्ड नीचे जाकर उसे ले आओ। सिटी लॉर्ड ने कहा, जी ग्रेट मास्टर। लिबाई ने कहा, क्या तुम अभी भी हिल डुल सकते हो। सान ने कहा, नहीं मास्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लिबाई ने उसे गोदी में उठाकर कहा, ठीक है चलो। मिस सान ने कहा, मास्टर दर्द हो रहा है। ये सब देखकर सिटी लॉर्ड ने शॉक होकर मन में कहा, अरे अपने ब्यूटीफुल शक्ल को तो देखो, तुम अब बिल्कुल भी उस चिड़चिड़े मिस सान जैसे नहीं लग रहे हो। मिस सान ने कहा, अपने मुझे जो टेक्निक दी है वो तो अमेजिंग है, उससे मैं अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को भी हरा सकता हूँ। फिर सीन 10 मिनट बाद शिफ्ट होता है। मिस
मिस सन ने कहा मास्टर हम पहुंच गए हैं। फिर वो लोग अंदर जाने लगे। अंदर मिस सन ने कहा मास्टर वो रहे लॉर्ड गामो। लीवाई ने उसे देखकर मन में कहा गामो के पास इतना स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा। ये डिमोनिक ऑरा तियानसी होली लैंड की उन होली लॉर्डों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके पास इतने पावरफुल डिमोनिक ऑरा कहाँ से आया? क्या ऐसा हो सकता है कि? तभी लॉर्ड गामो ने कहा यंग मैन तुम्हारी रिएक्शन तो उस दिन चांगसेन ने मुझे देखकर जैसा दिया ऐसा रिएक्शन है। मिस सन ने कहा एल्डर गामो चांगसेन मेरा जूनियर मार्शल सिस्टर है और ये मेरी मास्टर है। लीवाई ने कहा मेरा नाम लीवाई है एंड ग्रीटिंग एल्डर गामो। लॉर्ड गामो ने कहा सन क्या वो तुम्हारी मास्टर है? तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम सेंट्रल टेरिटरी छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हमारी एग्रीमेंट को नहीं बोलना। सन ने कहा मुझे इस बार तो जाना ही होगा, बट जाने से पहले मैं आपकी लॉन्गेविटी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। जो दूसरे नहीं कर सकते वो मेरे मास्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी लीवाई उसे देखकर मन में कहा मंकी मैंने तुम्हें 300 ईयर्स तक नहीं देखा, तुमने तो अब बहुत बड़े बड़े डिंगे मारने भी लग गए हो। गामो ने कहा है तुम टेंशन मत लो, बस तुम चले जाओ। सच कहूँ तो मेरी लॉन्गेविटी का प्रॉब्लम किसी पिल से हल नहीं हो सकता। तभी लीवाई ने एक पिल को एल्डर गामो की ओर दे दिया और कहा आप ये पिल को आजमा कर देखिए। एल्डर गामो ने पिल को लेकर मन में कहा ये पिल आज तक की देखी गई सबसे बेहतरीन लॉन्गेविटी पिल है। सन ने कहा एल्डर गामो पिल कैसा है? एल्डर ने कहा मैंने अभी तक जितने भी पिल देखे हैं उनमें से ये पिल सबसे अच्छी है। इससे मेरी लाइफ कम से कम 30 ईयर्स तक तो बढ़ ही जाएगी। सन ने कहा क्या 30 ईयर्स? एल्डर गामो आपने शायद गलत अनुमान लगाया है। मेरे मास्टर ने कहा था इससे कम से कम 100 ईयर्स तक बढ़ ही जाएगी लाइफ स्पैन। एल्डर गामो ये सुनकर खुश हो गया और हंसकर कहा हाँ मेरे पास सिर्फ 2 साल बचे थे, लेकिन अब मैं और कई साल जी सकता हूँ। एनीवे थैंक यू, आज से आप हमारे डीमन क्लैन का वैल्यूएबल गेस्ट होंगे। लीवाई ने कहा थैंक यू एल्डर गामो। मिस सन ने कहा एल्डर गामो जल्दी कीजिए, जब आप पिल रिफाइन कर रहे होंगे मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। एल्डर गामो ने उसे ठीक है कहकर उस पिल को ले लिया। तभी लीवाई ने फुसफुसाकर कहा सन मैं शायद एल्डर गामो को बचा सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मिस सन ने खुश होकर कहा क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? ठीक है मास्टर आप आगे बढ़िए, मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पिटाई कर दूंगा। तभी सीन एल्डर गामो की तरफ शिफ्ट होता है। उनके भीतर से कोई डिमोनिक चीज निकल रहा था और लीवाई की पिल की पावर उन्हें स्वेलो कर रहा है। एल्डर गामो ने मन में कहा ये वही कमीना डिमोनिक क्रिएचर फिर आ गई है। जैसे ही मैं लॉन्गेविटी पिल लेता हूँ उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है और मेरी लाइफ स्पैन को स्वेलो कर रहा है। तभी उसके मन में एक साउंड आया एल्डर गामो ये आपकी वही छुपे हुए इंजरी है जो तुम्हें सालों से परेशान कर रहा है ना? एल्डर गामो ने शौक होकर अपने आंखें खुलकर कहा क्या? अरे तुम तो सन की मास्टर हो। लीवाई हुआ सोल फॉर्म में अपीयर हुआ और कहा मैं डीमन क्लैन की तरह छोड़े गए इस डिमोनिक ऑरा से आपको छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूँ। एल्डर गामो ने कहा ठीक है प्लीज इसे आजमा कर देखिए, और मन में कहा इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो डिमोनिक ऑरा को पहचान सकते हैं। उन्होंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया है, तो उनके पास जरूर से उसे निपटने का कोई तो तरीका होगा। और लीवाई से कहा अगर तुम सक्सेस होते हो तो मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे किसी होली लैंड को डिस्ट्रॉय करना क्यों ना हो। फिर लीवाई ने कहा ठीक है मैं शुरू करता हूँ, और एक कॉल्ड्रन को निकाल लिया। फिर वो कॉल्ड्रन छत को तोड़कर आसमान में चला गया। फिर लीवाई फिंगर से कुछ हैंड साइन बनाने के बाद कॉल्ड्रन के आसपास पर्पल कलर की फायर जलने लगा। एल्डर गामो ने चिल्लाते हुए कहा हा जलाओ और जलाओ, उन्हें जलाकर मार डालो। लीवाई ने कहा एल्डर गामो डिमोनिक ऑरा आपकी मेरेडियन में डीपली समा गई है, इसलिए आप उन्हें पूरी तरह से मिटाना चाहते हो तो आपको अपना असली फॉर्म में आना पड़ेगा, लेकिन तब आपको और भी ज्यादा पेन सहना पड़ेगा। एल्डर गामो ने कहा क्या पेन? अरे यार अगर मुझे तुम इन डिमोनिक ऑरा से बचा सकते हो तो उसके सामने ये पेन कुछ भी नहीं। लीवाई ने कहा ठीक है लॉर्ड गामो तो अपना ट्रू फॉर्म अपीयर करिए। फिर लॉर्ड गामो ने जब अपना ट्रू फॉर्म अपीयर किया तो पूरे सिटी में अंधेरा हो गया। लीवाई ने मन में कहा ओ गॉड इसका ट्रू फॉर्म इतना बड़ा। मिस सन ने कहा मास्टर लॉर्ड गामो का असली रूप एक हेवनली टर्टल है। लीजेंड के अनुसार ये एक एंशियंट ब्लड लाइन है। लीवाई ने कहा सन मैं अभी शुरू करता हूँ, तुम हमें प्रोटेक्ट करना। सन ने कहा जी मास्टर डोंट वरी। फिर लीवाई एंडलेस ब्लैक फायर से एल्डर गामो की पूरे बॉडी को कवर कर लिया। एल्डर गामो ने मन में कहा अनएक्सपेक्टेडली लीवाई के ब्लैक फायर इतने पावरफुल है, लेकिन इससे मेरी सारे डिमोनिक पावर बाहर निकल सकती है तो मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा पेन होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर सीन हाफ आवर्स बाद शिफ्ट होता है। सान ने यह सब देखकर मन में कह रहा था, मास्टर तो अमेजिंग है, शायद उसके बाद लॉर्ड गामो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तभी ब्लैक ऑक्स ने गुस्से से कहा, बास्टर्ड मंकी, तुम लॉर्ड गामो के साथ क्या कर रहे हो? सान ने भी गुस्से से कहा, इडियट ऑक्स, क्या तुम देख नहीं सकते? मेरे मास्टर एल्डर गामो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्स ने गुस्से से पावर अप करते हुए कहा, बकवास बंद करो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉर्ड गामो की ऑरा धीरे धीरे वीक होती जा रही है। सामने कहा, बिलीव करो या ना करो, अगर तुम चाहते हो कि लॉर्ड गामो ठीक हो जाए तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ऑक्स ने गुस्से से कहा, हे, मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, बहुत कम लोग ही चाहते हैं लॉर्ड गामो जिंदा रहे। उस हेमन को कहो कि यहाँ से चले जाए, वरना मैं उसे मार डालूंगा। मिशन ने गुस्से से मन में कहा, इस इडियट ऑक्स को और जोर से मारना चाहिए था और उसे महीनों तक कोमा में डाल देना चाहिए था। तभी एक लड़की ने कहा, मिशन, यहाँ क्या हो रहा है? ये लड़की चारों डिमन एम्परर में से सेकंड रैंकिंग में है और उसका नाम ऊ जियाओ है। सान ने उस लड़की से चिढ़ते हुए कहा, यह आदमी मेरे मास्टर है, वो एल्डर गामो को बचा रहे हैं। अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो चलो फाइट करते हैं। फिर ऊ जियाओ फाइट के लिए रेडी होते हुए कहा, तो फिर मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, और सान पर अटैक के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन तभी दोनों के ऊपर प्रेशर गिरने लगा और एक लड़की उनकी साइड से आने लगी। उसे देखकर सान शॉक हो गया और मन में कहा, यह तो फीफी है, नाइन टेल फॉक्स और चारों एम्पायर में से फर्स्ट रैंकिंग का एम्पायर। ऊ जियाओ ने कहा, फीफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लॉर्ड गामो का लाइफ खतरे में है, हमें उस ह्यूमन को अभी रुकना होगा। फीफी ने कहा, शट अप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उस ह्यूमन के मन में लॉर्ड गामो के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। वो शायद लॉर्ड गामो को उसी तरह बचा रहा है जैसे कि ग्रेट सेग ने कहा था। हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं और अगर कोई गलत होता है तो हम एक्शन कर सकते हैं। ऑक्स ने कहा, लेकिन फीफी, वो एक ह्यूमन है, डिमन क्लैन इस समय एक मुसीबत से गुजर रही है, ज्यादातर ह्यूमन हमें खत्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तभी ऑक्स के ऊपर प्रेशर गिराते हुए कहा, तुमने मेरी डिसीजन के ऊपर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, मैं मिशन के ऊपर बिलीव करता हूँ। चलो मिशन, तुम थोड़ा आराम कर लो, अब से मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फीफी की ऐसा बात सुनकर ऊ जियाओ और ब्लैक ऑक्स शॉक हो गए और मन में कहा, आज उसका बिहेवियर टोटली अलग लग रहा है। तभी मिशन गुस्से से अपना पावर एक्टिव करने लगा, लेकिन उसका पावर एक्टिव नहीं हो रहा। तो ऊ जियाओ ने कहा, स्ट्रगल करना बंद करो, तुम अब अपना पावर एक्टिव नहीं कर पाओगे। इम्प्रिजन पावर नाइन टेल फॉक्स की मेन पावर में से एक है। यहाँ से जब फीफी आई थी तब उसने सभी का पावर सील कर दिया होगा, इसलिए ऊ जियाओ ने ऐसा कहा। ऊ जियाओ ने कहा, तुम तो अभी अभी एम्पायर बने हो, यहाँ तक कि ब्लैक ऑक्स भी इस अटैक से बच नहीं सकता। मिशन ने कहा, तो क्यों ना हम बेट लगाए, अगर मैं इसे 1 मिनट में ब्रेक थ्रू कर लूँ तो तुम मुझसे जब भी देखोगे तो मुझे ग्रैंडमा कहकर बुलाना, ठीक है? ऊ जियाओ ने कहा, ठीक है, जब तक फीफी तुम्हारी मदद नहीं करती मैं तुमसे बेट लगाऊंगा। फिर मिशन एम्पायर पंच टेक्निक से अपना पावर 10 टाइम्स बढ़ा लिया। ऊ जियाओ ने कहा, अरे तुम ये नहीं कर सकते जब तक तुम एम्पायर रियलम की लास्ट स्टेज तक ना पहुंच जाओ। फिर मिशन 10, 15, 20 ऐसा करते करते लास्ट में 25 तक अपना पावर बढ़ा लिया। फिर फीफी मिशन की पावर को रोक नहीं पा रही थी और कहा, मिशन रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर मिशन ने अपना पावर 30 टाइम्स तक बढ़ा दिया और उससे एक पावरफुल लाइट बीम आसमान में चला गया और उसकी फोर्स से तीनों पीछे ढकेल दिया गया।